नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम पिंडों के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 में हमारे पास दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज शुंडाकार। समबाहु त्रिभुज शुंडाकार को पहले समझना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज शुंडाकार होती क्या है। समबाहु त्रिभुज, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं समान हैं। इसके आधार में एक समबाहु त्रिभुज बनती है और इन भुजाओं के जो सिरे हैं वो शीर्ष पे जाके मिलते हैं और तीन समद्विबाहु त्रिभुजें बनाते हैं। ये त्रिभुज बन रही है, ये समद्विबाहु, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हुई। ऐसी ऐसी तीन समद्विबाहु त्रिभुजें बनती हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार शुंडाकार का सामनी व ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि त्रिभुजाकार शुंडाकार अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। और इसके साथ उसने एक कंडीशन और दी है, आधार भूमि धरातल के समानांतर है। यह आधार भूमि धरातल के समानांतर है, ये कह रहे हैं कि धरातल के समानांतर आधार भूमि है जबकि क्षैतिज धरातल भी इसके धरातल के समानांतर है। तो इससे ये क्लियर नहीं होता है कि हमारे पास समबाहु त्रिभुज किस एंगल पे किस तरह से हमारे पास बनी हुई है। इसकी जगह पे हमारे पास होना चाहिए था कि एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के समानांतर है। अगर ये हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, इसमें से अगर एक भुजा एक्स वाई के समानांतर हो जाती है तो ये हमारे पास किस तरह की आकृति बनेगी। ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है, इसके ऊपर हमारे पास एक त्रिभुजाकार इस प्रकार रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर दूर है वर्टिकल प्लेन से। जब हम इसको 90 डिग्री के ऊपर क्षैतिज धरातल को घुमाएंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से आकृति बनेगी। अगर ये त्रिभुजाकार शुंडाकार का एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के समानांतर है तो यह हमारे पास इस प्रकार की आकृति बनेगी। और त्रिभुज की जो हमारे पास भुजा दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर है और शुंडाकार की जो ऊंचाई दी हुई है हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया हमारे पास कि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के समानांतर है तो हम 1 सेंटीमीटर नीचे एक भुजा ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर की, ए बी इसका नाम दे देते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये हमारे पास तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। हम चाहें तो इसको डी से ले सकते हैं, 60 डिग्री का इधर से 60 डिग्री का उधर से, जहां मिलेगी वहां पास शीर्ष आ जाएगा। या हमारे पास एक और मेथड होता है वो है प्रकार से, हम चाहे तो प्रकार से ले सकते हैं। जिस चीज से भी आपको इजी लगता है उस साधन को अपना सकते हैं। सी बिंदु आ गया, सी को हमने मिला दिया ए और बी बिंदुओं के साथ। अब हमने क्या करना है कि इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, या तो हम इन कोणों का दो कोणों का समद्विभाग करें फिर हमारे पास आ सकता है, या फिर हमारे पास 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो भी हमारे पास ये केंद्र ज्ञात हो जाएगा। बी बिंदु पे भी 30 डिग्री का कोण बना दिया और ए बिंदु के ऊपर भी 30 डिग्री का कोण हमने बना दिया। जहां ये कॉर्नर से आकर रेखाएं बीच में मिलती हैं इसका नाम हम रख देते हैं ई। अब हमने इसके प्रोजेक्शंस लेने हैं। वो सेट स्क्वायर सबसे अच्छा माध्यम है, एक्स वाई के ऊपर हमने रख दिया अपना सेट स्क्वायर। अब स्केल की सहायता से ये सेट स्क्वायर इधर उधर घुमाना है। ये हमारे पास बी बिंदु था, ये प्रोजेक्शन बी बिंदु से ई और सी हमारे पास सेम लाइन में है
तो ये हमारे पास ये प्रोजेक्शन गया ई और सी से, या गया ए बिंदु से भी प्रोजेक्शन ले लिया, ए से प्रोजेक्शन लिया था ए डैश, सी और ई, सी से प्रोजेक्शन लिया था सी डैश, बी से प्रोजेक्शन लिया था बी डैश। अब हमने इन प्रोजेक्शनों को ऊपर इसको शीर्ष पे भी मिला देना है। जैसे हमारे पास एक सीधी रेखा आ गई है, हम चाहे तो इसी के ऊपर ले सकते हैं, या फिर हमारे पास सेट स्क्वायर होता है, उसकी सहायता से एक्स वाई के ऊपर रखा हमने सेट स्क्वायर, और ऊपर की तरफ ये हमने पक्की रेखा आएगी हमारे पास, हाइट थी 5 सेंटीमीटर, यह आ गया ई बिंदु ई डैश, ए डैश को मिला दिया, और उसके बाद बी डैश को भी ई डैश के साथ मिला दिया। इस प्रकार ये समबाहु त्रिभुज शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बन गया हुआ है फर्स्ट एंगल में। ये देख रहे होंगे, ये फर्स्ट एंगल होता है, फर्स्ट एंगल में हम काम कर रहे हैं तो वर्टिकल प्लान जो होता है हमारे पास ऊपर बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लान आधार से नीचे की तरफ, एक्स वाई से नीचे की तरफ बनता है। तो इसी प्रकार ये हमारे पास इस प्रकार से था। जब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के समानांतर थी, तो ये हमारे पास जब इसके प्रोजेक्शन जाएंगे ऊपर की तरफ, देख रहे होंगे ये हमारे पास ये भी सीधी नजर आ रही है, ये पक्की नजर आएगी, क्योंकि नीचे से जब हम देखेंगे ये कॉर्नर से जो रेखा गई हुई है ये पक्की नजर आएगी, जबकि हमारे पास ए से ई जो रेखा गई हुई है ये भी पक्की नजर आएगी, बी ई भी हमारे पास पक्की नजर आएगी, क्योंकि इसके नीचे जब हम यहां से देखेंगे कॉर्नर साफ नजर आ रहा है, ये भुजा भी साफ नजर आएगी। इसी प्रकार ये कॉर्नर भी और ये तीनों कॉर्नर हमारे पास साफ नजर आएंगे। तो ये हमारे पास ये जो इसकी साइड्स हैं ये हमारे को पक्की नजर आएगी, क्योंकि हमारे को साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास इसी प्रकार था। जब हमने इसको 90 डिग्री के ऊपर एचपी को नीचे को घुमाया तो ये हमारे पास इस प्रकार बन गया। जब ये तीनों रेखाएं इसके शीर्ष पे जाके मिल रही हैं, केंद्र में जाके मिल रही है बिंदु में, एक्चुअल में ये इसका शीर्ष है। आपने इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना है, इसमें जो गलती है वो ठीक कर लेनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।